हेलो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैं गई थी ध्रुव की शादी में अहमदाबाद। तो शादी का शुभारंभ हुआ था देहरी पूजन से, जिसका वीडियो मैंने पहले ही डाला था। लेकिन बाकी सारी रस्मों का वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन रहा था कि संक्षिप्त करना, छोटा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, किसी तरीके से मैंने सारी रस्मों को अपने इसी वीडियो में पिरोने की कोशिश करी है। तो आप भी एंजॉय करिए सभी रस्मों को। तो चलिए चलते हैं। हम ध्रुव की शादी का शुभारंभ हो गया देहरी पूजन से। देहरी की पूजा करी जाती है उसकी बहन के द्वारा। तो ये है ध्रुव की शादी की दूसरी रस्म, हल्दी की रस्म। इस समय मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, हल्दी लगाने का कार्यक्रम हो गया था, तो मुझे भी नहीं छोड़ा गया। मेरे मुंह पे भी हल्दी लगा दी गई। ये बैठा हुआ है ध्रुव, हल्दी लगाकर, और बाकी सारे मेहमानों के मुंह में भी हल्दी पुती हुई थी। तो हल्दी का कार्यक्रम इस तरीके से हुआ। देखिए, सबने कोशिश करी है कि वो रीति रिवाज के अनुसार ही कपड़े पहने। मेहमान आके बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता हो रहा है। सुबह सुबह हल्दी हुई थी और चाय नाश्ता हो गया। ये दूल्हे का बड़ा भाई ईशु, ध्रुव नीचे बैठा, ये पंडित जी हैं। बीच में लाल रंग का जो दुपट्टा ओढ़े हुए हैं वो है लड़के के पापा, और यानी मेरे जिया जी, और उनके बगल में बैठी थी मेरी दीदी लाल रंग के दुपट्टे में। तो अब शुरू हो रहा है दूसरा रिवाज। शुरू होता है तेल चढ़ाने का कार्यक्रम। तो ये तेल चढ़ाना जो 5 स्त्रियों के द्वारा किए जाना था, तो ये तेल चढ़ाने का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। 5 स्त्रियां पैर से लेकर सिर तक दूध की मदद से तेल को लड़के के ऊपर, बन्ने के ऊपर चढ़ाती हैं। पहले पैर में, घुटनों में, हाथों में, कंधे पे और फिर सिर पे। तो बारी बारी से सब स्त्रियां आ रही थी और तेल चढ़ा रही थी, और साथ में मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। ये था दूसरा कार्यक्रम, जिसमें देखिए बारी बारी से सब आएंगे। अभी सारा तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हुआ जा रहा था। ये देखिए इस तरीके से लगाते हैं। तू है मेरा सहारा माँ, तुझे दिल ने पुकारा। करार करे, भैया जी से अर्ज करे, भैया जी से अर्ज करे। ये एक रिवाज है जिसमें 4 पुरुष सूत को लेकर बन्ने के ऊपर से, लड़के के ऊपर से चारों तरफ लपेटते जाते हैं, और बाद में उसकी पूजा होती है। तो ये भी एक रिवाज था। और ये शुरू हो गया है जनेऊ। तो लड़के का जनेऊ विवाह से पहले होना चाहिए, तो वो जनेऊ हो रहा है। जनेऊ में पूजा पाठ करने के बाद लड़का मतलब बालक जो है वो भिक्षा मांगता है, और भिक्षा लेकर के उसको जाना होता है विद्या अध्ययन के लिए। बाद में माँ उसको बुला के लेके आती है। तो ये खड़ा हुआ है बालक और मांगेगा ये भीख सबसे। सब अपने अपने अनुसार जो कुछ उनके पास है वो देते हैं। फल देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं। रास्ते में जो चाहिए उसको वो सब उसको दिया जाता है। ये माँ है, उससे बातें कर रही है। देखिए सब भीख दे रहे हैं क्या नहीं, यहीं से जो होता है सब लेकर आ रहे हैं। रास्ते में पैदल जाना होता था ना पहले के ज़माने में, तो विद्याधन के लिए तो इस तरीके से लाठी में लटका के जाते थे। वैसे ही सब कुछ होता है। देखिए कपड़े भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। ये उसकी पोटली तैयार हो गई, फल मिल रहे हैं। बाद में माँ उसको वापस लेके आती है। भिक्षा ही ले रहा है।
और ये पढ़ी जा रही है विवाह पत्रिका वर के घर की और वधू के घर की विवाह पत्रिका पढ़ी जाती है। और ये है मेहंदी। तो मेहंदी की रस्म भी आजकल विवाह में एक चाहिए ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म हो गई है। सब लोग मेहंदी लगवा रही है। हमारे मून के दोनों हाथों में भी लगी हुई है मेहंदी। सब अब मेहंदी लगवा रहे हैं। किसी ने एक हाथ पे लगवाई तो किसी ने दोनों हाथों में लगवाई। कुछ की मैंने वीडियोग्राफी करी थी और बाकी नहीं कर पाई थी। और ये है बूढ़े बाबा की पूजा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा होती है। पहले तो दीवारों में ही लगवा दिया जाता था हाथ का छाप, लेकिन आजकल लोग दीवार ख़राब ना हो इसके लिए कागज़ लगा देते हैं। और कागज़ में देखिए सबसे पहले घी का हाथ लगवाया गया है। तो लाइनों में जहाँ जगह छूट जाती है ना वहाँ पर उसको कंप्लीट किया जाता है। और फिर उसके बाद ये हल्दी का हाथ लगवाया गया है। लड़के की आंख बंद होती है, वो कुछ देख नहीं पाता है, सब कुछ उससे करवाया जाता है ये पूजा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत साफ कपड़े से तो इनके लिए एक रुमाल लाया गया था, नया रुमाल ला करके उस हाथ को कवर कर दे, जो छाप लगी थी ना उनको कवर कर दिया गया था। ये इसमें माँ भाभी उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो भी मुंह ढक करके आके बैठेंगे। अभी आप देखिएगा पूजा होती है। तो ये लोई होती है, आटे की लोई होती है जिसकी मदद से चिपकाया जाता है। पर इसको और ज़्यादा पक्का करने के लिए यहाँ टेप भी लगा दिए गए थे ताकि किसी भी तरीके से ये 2-3 दिन यहाँ बना रहे। क्योंकि जब लड़का बहू को लेके आता है तो इसी के आगे बैठकर फिर से उसकी पूजा होती है, इसलिए। और तब तक लड़का इसको बिल्कुल नहीं देख सकता है, इसलिए इसको ऐसे कवर करके रख दिया जाता है। लड़का आँख बंद करके बैठा रहता है। जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी आँख की पट्टी खोली नहीं जाती है। माँ भी बैठी है उसकी, बाद में आके देखेगा। ये देखिए माँ भी मुंह कवर करके बैठी है, भाभी भी आएगी वो भी मुंह कवर करके बैठेंगी। ये देखिए ये भाभी आ गई है, उनको भी मुंह कवर करके बैठना होता है। इस तरीके से बूढ़े बाबा के सामने बूढ़े बाबा की पूजा की जाती है। फिर ये जो सामान होता है, कुछ सामान होता है और उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रख के एक बंद ज़्यादातर पहले तो मटका होता था, पर आजकल मटके के अंदर नहीं, कोई भी बर्तन के अंदर देखिए रखा दीपक। और उसको बोलता है, लड़का बोलता मूंद दो तो उसको मूंद दिया जाता है। लड़के को उसको देखना नहीं होता है। और मूंद नहीं, बंद कर दो। बंद करके उसको फिर जो कुछ भी इसके अंदर होता है, खाने का सामान, मिठाई वगैरह, वो सब कुम्हार लेके चला जाता है। तो ये इस समय ये रस्म हो रही है बूढ़े बाबा की पूजा की। बस गाय खड़ी है तो उसको खिला के और मतलब उसके सामने रख के आ जाना। इसके बाद लड़के के हाथ पे पट्टी बंधी ही रहती है और पवित्र जल से उसको पूरे घर के अंदर छिड़काव करना होता है। रसोई में, घर के अन्य कमरों में, सब जगह पर उसको छिड़काव करना होता है। तो वो ये ऊपर छींटे मारो, ऊपर छींटे मारो, हाँ ऐसे। देवी पूजा समाप्त हो जाएगी तो उसके आगे पट्टी निकाल दी जाएगी। और इसके बाद उसके हाथ में बांधी गई थी डोरी की वो गांठी जो विवाह के बाद लड़की जब घर में आती है तो उससे खुलवाई जाती है। वो लड़का लड़की के हाथ के खोलता है और लड़की लड़के के हाथ के खोलती है। तो इसका वीडियो नहीं बन पाया था। और बच्चे तो अपने में मस्त रहते हैं। तो ये धैर्य है, ये दुपट्टे से मछलियाँ पकड़ने का काम करे। जाल फेंका इसने, जाल को घसीट रहा है, इसमें 4-5 मछली पकड़ ली उसने, ऐसा वो बोल रहा था। बार बार वो जाल को फेंकता था, मछली पकड़ता था। शायद कहीं किसी वीडियो में उसने ऐसा देखा होगा। देखे कितना कूद कूद करके जाल को घसीटा जा रहा है। बच्चे अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, वो खेल रहा है। इस तरीके से कुछ ज़रूरी रस्में थी जो मैंने आपको बताया। और ये है रात में कुआं पूजने की, जब बारात की निकासी होती है उसके साथ में कुआं पूजने की रस्म भी होती है।
जिसमें क्या होता है कि लड़के की माँ कुएं में बैठ जाती है, जाके कहती है कि अगर तुम बहू को लेके नहीं आओगे तो मैं कुएं में चली जाऊंगी। तो वो लड़का किस तरीके से उसको मनाता है, इसको आप देखिए। इसमें मैं बोलूँगी नहीं, आप सिर्फ सुनिए। इससे दोनों में बहुत मज़ेदार संवाद होते हैं। पहले पूजा होती है, इधर से बनाओ, इधर से जाके बनाओ साइड से। अभी इधर से लाना है तुम्हें। अभी बस ऐसे ही जाके उधर जाओ, ऐसे ही रख दो माँ किनारे पर। धीरज घरों में जा ऐसे रख दो साइड में। आने दो बेटा, आ जाओ वापस। क्या हुआ फिर वापस आ गए? जा रहा हूँ। फिर आएगा वापस। क्या हुआ अटक क्यों जाते हो? ओ मम्मी से भी चाहते हो मैं कूद ही जाऊँ। नहीं मजा आ रहा है देखने का। ये फिर आया वापस आए। देखो क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या परेशानी क्या है? अरे अभी बस में टाइम है अभी जाने में, इसलिए थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं अभी। कितनी होगी? 5 होगी? 4 हुई। 3 हो गए। बोले बस 2 बार हो रहा हूँ। तो जाना ही पड़ेगा। 2 बार हो रहा हूँ। ये देखो पानी पूरा भरा पड़ा है। लेने जा रहा हूँ। ये तो वादा करके ही सीख लेके हर बार जाते हो। वापस आ जाते हो। वादा करके उठान दो, वही उठाएंगे हाथ पकड़ के। चलो हाथ पकड़ के उठा लो मम्मी को। बोले मैं फाइनली जा रहा हूँ लेने। तो पूरी हुई कुआं पूजने की रस्म। और ये है वो बस जो रात भर में हमको लेके जाने वाली थी अहमदाबाद से अजमेर, और हम सुबह पहुंच गए अजमेर। तो ये है अजमेर का रास्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।